Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic fundamental principle of homeopathy part 2 वीडियो. पार्ट 1 वीडियो में हमने लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स एंड लॉ ऑफ मिनिमम डिस्कस कर लिया था. पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग. डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग टू द हेल्थी ह्यूमन बींग्स ऑफ डिफरेंट एजेस, जो कि चाइल्ड हो गए, फिर उसके बाद अडल्ट, ओल्ड, सब एजेस में ड्रग प्रूविंग करने के लिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है हेल्थी ह्यूमन बींग्स ऑफ डिफरेंट एजेस, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ द सेक्सेस विद द सोल पर्पज ऑफ ऑब्जर्विंग, कंपाइलिंग एंड रिकॉर्डिंग देयर सिक मेकिंग और सिक क्योरिंग प्रॉपर्टीज़. किस लिए हम ड्रग प्रूविंग करें? फॉर ऑब्जर्विंग, कंपाइलिंग एंड रिकॉर्डिंग देयर सिक मेकिंग और सिक क्योरिंग प्रॉपर्टीज़. इन होम्योपैथी ओनली दूस मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इन होम्योपैथी में है वो वही मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं जो जिसकी प्रूव्ड वेल होती है, जो मेडिसिन प्रूव्ड वेल होती है और जिसकी क्योरिटी इफेक्ट पता होती है. इन होम्योपैथी ओनली दूस मेडिसिन आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट विच आर प्रूव्ड वेल एंड हुज क्योरिटी इफेक्ट आर नोन. हैनीमन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव द ड्रग सब्सटेंस ऑन हेल्थी ह्यूमन्स. हैनीमन थे ना, वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे हु प्रूव द ड्रग सब्सटेंस ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे, क्योंकि और जो पैथीज थी उसमें क्या लोअर एनिमल्स पे ड्रग प्रूविंग के लिए करने के लिए लोअर एनिमल जैसे फ्रॉग एग्जाम्पल उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था. बट हम होम्योपैथी में कैसे हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे ड्रग प्रूविंग की जाती है. एडवांटेज ऑफ ड्रग प्रूविंग ऑन ह्यूमन्स. ह्यूमन्स पे ड्रग प्रूविंग करने का एडवांटेज क्या है? वी कैन कलेक्ट द ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब जो भी सिम्टम्स ऑब्जर्व करके ली गई हो, एज वेल एज सब्जेक्टिव सिम्टम्स. सब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब जो कि पर्सन पे ड्रग प्रूविंग किया है उसने जो भी नरेट किया है अपने सिम्टम्स को, वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं. तो वी कैन कलेक्ट द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव सिम्टम्स इन ह्यूमन बींग्स पे. वी कैन कलेक्ट द सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ माइंड. फॉर एग्जाम्पल में क्या? फियर, एंजाइटी, डिज़ायर, एवर्जन, सेंसेशन एक्सेट्रा. इफ़ वी प्रूव द ड्रग ऑन एनिमल्स वी कैन गेट ओनली द ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. अगर हम एनिमल पे ड्रग प्रूविंग करते हैं तो हम कैसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मिलता है. ऑब्जेक्टिव में जो कि हमने ऑब्जर्व किया वो सिम्टम्स ही मिलते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं मिलते अगर हम एनिमल पे प्रूव करते हैं तो, क्योंकि वो अपनी चीज़ें बता नहीं सकते. द इफ़ेक्ट ऑफ द सेम ड्रग मे बी डिफ़र. अगर हम एनिमल्स पे ड्रग प्रूविंग करते हैं तो जो इफ़ेक्ट होता है सेम ड्रग्स का वो डिफ़र करता है एनिमल और एनिमल पे और ह्यूमन्स पे, क्योंकि जो एनिमल की एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन से अलग होती है. इसीलिए जो भी इफ़ेक्ट होगा ड्रग का एनिमल्स पे थोड़े अलग होंगे और ह्यूमन्स पे अलग होंगे, क्योंकि ड्यू टू देयर बेसिक डिफरेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. In aphorism 105 to 145 of Organ of Medicine, Dr. Hahnemann state certain rule and regulation which should be followed while drug proving. जो भी अगर आप ड्रग प्रूविंग करें तो उसमें 105 to 145 ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं ड्रग प्रूविंग के समय पे. डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स. डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स इज इंट्रोड्यूस इन 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 1833 में डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. हैनीमन डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल. हैनीमन ने क्या बोला कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कंपोज्ड होती है किससे? माइंड, बॉडी एंड सोल से. In aphorism 9 to 16 of Organ of Medicine, Samuel Hahnemann described the vital force as a dynamic immaterial energy. जो vital force है वो कैसी होती है? डायनेमिक होती है और immaterial, कोई वो एक ऐसा सब्सटेंस वो मतलब immaterial होती है, वो दिखती नहीं है. immaterial energy that animates the human body. रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ एंड डिजीज़. हेल्थ में क्या रोल होता है वाइटल फोर्स का? व्हेन वाइटल फोर्स इज़ बैलेंस्ड, वो क्या करती है? मेंटेन करती है ऑल द बॉडी फंक्शन एंड सेंसेशन इन हारमोनी रखती है. जो भी बॉडी के सेंसेशन फंक्शन है वो नॉर्मल रखती है, हारमोनी में रखती है. डिजीज स्टेट में क्या होता है? डिरेंजमेंट और डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स हो जाता है. हैंस द हेल्थ इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ वाइटल फोर्स एंड डिजीज इज़ द डायनेमिक डिअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स. डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स और डॉक्ट्राइन ऑफ क्रोनिक डिजीज उसको टुगेदर क्या फॉर्म करता है? होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर्म करती है. एज पर होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिजीज़ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ डायनेमिक. जो वाइटल फोर्स है वो क्या डायनेमिक इन नेचर होती है. डायनेमिक वाइटल फोर्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है बाय द डायनेमिक पावर ऑफ द डिजीज़. जो डिजीज़ होती है वो भी डायनेमिक पावर होती है उनके पास जो कि डिरेंज करती है वाइटल फोर्स को.
इफ़ वी वॉन्ट टू रिस्टोर द हेल्थ द डिरेंज्ड वाइटल फोर्स नीड टू बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट को क्योर किया जाए और जो भी वाइटल फोर्स है उसको नॉर्मल लाया जाए, तो उसके लिए जो डिरेंज वाइटल फोर्स होते हैं उसको नीड टू बी वापस उसको लाना पड़ेगा, रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। द डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ इंट्रोड्यूस इन 4th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन 1829 में इसको इंट्रोड्यूस किया था 4th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। MCQ में ऐसे पूछे जाते हैं। आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग परफेक्ट सिमिलिमम मेडिसिन समटाइम्स क्योर डज नॉट टेक प्लेस। जब उस समय में क्या, जब हैनीमन ने प्रिस्क्राइब करे थे मोस्ट सिमिलम मेडिसिन, तभी भी क्या क्योर डज नॉट टेक प्लेस हो रहे थे इन पेशेंट एंड रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स मतलब जो भी सिम्टम्स थे वो इंटरमिटेंटली वापस रिकरेंट हो रहे थे, दिख रहे थे, जबकि मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी तो भी क्योर डज नॉट टेक प्लेस हो रहे थे सम पेशेंट पे, जो भी पेशेंट थे कुछ पेशेंट में ऐसा हो रहा था। सो ही जो तो है डॉक्टर हैनीमन थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेटेड द पॉसिबिलिटी बिहाइंड द रिकरेंस ऑफ जो भी सिम्टम्स थे वो वापस क्यों आ रहे हैं, रिकरेंस क्यों हो रहे हैं, उसको उनके लिए क्या किया हैनीमन ने, इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब बहुत खोज की। तो उनको आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ स्टडी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, बहुत टाइम के बाद 12 ईयर्स ऑफ स्टडी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ही डिस्कवर, जो हैनीमन थे उन्होंने डिस्कवर किया कि उसके जो भी सिम्टम्स है वो रिकरेंस किए हो रहे हैं। इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, वो थे मियाज़्म थे रीज़न। मियाज़्म क्या है? डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट है विच इज़ अ डायनेमिक इन नेचर। जो मियाज़्म होते हैं वो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमन 3 मियाज़्म मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमन इधर आपने होम्योपैथी में 3 मियाज़्म होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जो कि रियल कॉज होते हैं डिजीज़ के। अमॉन्ग दिस 3 सोरा इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल द मियाज़्म। सोरा जो कि एक मदर ऑफ ऑल द मियाज़्म है। अनलेस द मियाज़्म आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी द पेशेंट कैन नॉट बी क्योर्ड फ्रॉम इलनेस। जब तक मियाज़्म को बॉडी से रिमूव नहीं किया जाएगा पेशेंट क्योर नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी क्योर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। दैट्स इट। एंड आगे का पार्ट 3 में देखेंगे।